बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन और छात्र लाभार्थ विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। क्या आपके भी स्कोर कार्ड में जनरल टेस्ट का नंबर नहीं शो कर रहा है, केवल सब्जेक्ट का शो कर रहा है, और आप इसी के संदर्भ में बहुत परेशान हैं कि आपका जनरल टेस्ट का नंबर आखिर गया कहाँ है? क्योंकि आप सब परेशान हैं, ये मुझे तभी पता चला जब आप लोग के कमेंट्स में पढ़ रहा था। देखिए, लगातार मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, आपके ऊपर वाले का कर दूँ, आपका ना करूँ, आपने पहले किया आपका ना करूँ, तो ये चीज़ कहीं न कहीं व्यक्ति को ये लगता है कि इसका जवाब दे दिए और गलती से उसमें आप समझ रहे हैं ना, किसी पर्सन विशेष का मैंने दे दिया, तो व्यक्ति कहता है कि जो है उनका रिप्लाई दिया, मेरा नहीं दिया। इसी कारणवश मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। जो समस्या सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है, उस पे वीडियो बना दे रहा हूँ। सेफ स्कोर के लिए बिल्कुल मत परेशान होइएगा। आप सबका देखिए किस का मैंने शायद एलएलएम का बना दिया सेफ स्कोर, और एमकॉम का हो सकता है इस वीडियो को पहले या इस वीडियो के बाद अपलोड कर ही दूंगा, क्योंकि बन चुका है उसका भी वीडियो। ठीक, और चीज़ें जो हैं यानी कि पीजीटी फर्स्ट का जो भी आपका है वो भी अपलोड कर दूंगा, और पीजीटी सेकंड का भी सेफ स्कोर अपलोड कर दूंगा। यदि किसी को बहुत भारी समस्या है, यानी उसको नहीं रहा जा रहा है, उसको बहुत टेंशन खा रहा है, वो बिल्कुल परेशान हो गया, अवसाद में आ चुका है, तनाव में आ चुका है, तो आप सबके लिए एंट्रेंस एग्जाम से पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, एक पीजीटी सेफ स्कोर की, पीजीटी सेकंड की, बीएड की, और जो है आईपीएस कोर्सेज़ की, एलएलबी की तो अब नई भी बना दी है रिज़ल्ट आने के बाद। लेकिन रिज़ल्ट आने के पहले ही, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था, एंट्रेंस एग्ज़ाम के होने से पहले ही मैंने आप सेफ स्कोर की वीडियो बना दी थी। अगर उसको देख लोगे तो आपको ये पता चलेगा 2022 की 2023 की लास्ट कट ऑफ क्या थी। तुरंत आइडिया लग जाएगा कि मेन कैंपस में एडमिशन होगा या नहीं होगा। लेकिन कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कॉलेज की अपडेट इसी जो है सप्ताह में मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। सोच लीजिए कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैं 1-2 बजे रात में आप लोग का जो डाटा निकाल क्योंकि डाटा तो मेरे पास सब पड़ा हुआ है, जितने भी हैं 1 साल 2 साल का मेरे पास एक कॉलेज का एक काउंसलिंग का डाटा है मेरे पास। जो व्यक्ति आप जिस चैनल से आप जुड़ चुके हैं, मान लीजिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब आपका एडमिशन होने से जान लीजिए कि कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपका नंबर ठीक ठाक आया है तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका एडमिशन कहाँ होगा। अगर 100 से कम है तो कहाँ होगा, 100 से ज़्यादा है तो कहाँ होगा। बेहतर से बेहतर आपके अंकों पर, जितना आपने अंक पाया है, अपने जो है जितना आपने मेहनत की, उसके अनुकूल जितना भी आपका रिज़ल्ट आया है, उसके आधार पर मैं आपको सर्वश्रेष्ठ कॉलेज दिलाने की कोशिश करूँगा। तो यही है कि आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा, डेली देखना पड़ेगा, जो वीडियोज़ आ रहे हैं उसको देखो। ठीक है, थंबनेल पे मत जाओ, टाइटल पे मत जाओ, वीडियो क्लिक कर लो, क्लिक करो, उसको देखो, समझो। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर कुछ ना समझ आए तो उस पर कमेंट करो। बहुत सवाल आ रहा था आप सबका स्कोर कार्ड का, जो जीटी का नंबर नहीं दिख रहा है, सब्जेक्ट वाइज दिख रहा है, जीटी का नंबर कैसे जुड़ेगा। और कई बच्चे ये भी हैं कि पूछ रहे हैं नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट का कट ऑफ कैसे बनता है। ठीक है, मेनली देखो इसमें यही बता रहा हूँ कि आप लोग जो भी बच्चे देखो, जो दूसरी बार एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनको तो पता है, उनके लिए चीज़ें बहुत छोटी चीज़ है, उनको लगेगा कि इस पर वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अधिकतम बच्चों का सवाल है कि जीटी का नंबर गया कहाँ, जीटी का नंबर क्यों नहीं इसमें दिख रहा है। तो जीटी का नंबर आपका उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है। ठीक, वो ऐड है उसमें। ध्यान से सुन लीजिएगा, जिनका भी नंबर 300 में से मान लीजिए 198 है, 200 प्लस है, ठीक है, 100-150 प्लस है, वो समझ लीजिए कि आपके सब्जेक्ट में ही जीटी का नंबर जुड़ चुका है। अब जो आपका कट ऑफ आएगा वो उसी नंबर से, जो आपका मान लीजिए 166, 165, 110, 108 जो आप पा चुके हैं, बस उसी से निर्धारित होगा। ये मत सोचिएगा जीटी का अलग से जुड़ेगा, जीटी का उसमें मिल चुका है आपका, टोटल उसमें आपका निकाल दिया गया है। जनरल टेस्ट मिलाकर आपका उधर यानी 2 सब्जेक्ट से भरे हैं, तो जनरल टेस्ट और आपका सब्जेक्ट मिलाकर आपके एक सब्जेक्ट का जियोलॉजी, मान लीजिए जियोलॉजी बॉटनी से है, पॉलिटिकल एंशियंट से है, ज्योग्राफी और एंशियंट से भर दिए हैं, तो एंशियंट का जो नंबर है वो भी जनरल टेस्ट और एंशियंट का मिलाकर आपका एंशियंट सब्जेक्ट में लिखा हुआ नंबर है, पॉलिटिकल में अगर तो उस तरह जनरल टेस्ट का नंबर अलग से नहीं जुड़ा रहता है या अलग से नहीं शो करता है। जिस प्रकार से आपने सीयूटी का रिजल्ट देखा होगा, एक एक चीज़ का नंबर आ जाता है कि इसमें वो चीज़ नहीं होता है। ठीक है, जैसे सीयूटी का देखो, जनरल टेस्ट का और जो है लैंग्वेज का अलग अलग नंबर आ जाता है, लेकिन इस तरह इसमें कोई नहीं रहता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सब्जेक्ट आपका इसीलिए, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है ना, इसलिए एजेंसी वो चीज़ पहले ही कहते हैं वो कंबाइंड कर देती है। तो इसीलिए आपका जो सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट है उसमें जनरल टेस्ट का नंबर इंक्लूड है। और अब देखो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ कैसे बनती है। आप सब किसी भी, मान लीजिए एक बच्ची है सोशियोलॉजी की, बहुत परेशान रहती है, एक लड़का है वो शायद किस विषय का, तो एंशिएंट का है, किस विषय का है मुझे अभी ध्यान नहीं, लेकिन वो भी कई बच्चे जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए परेशान हैं।
अब वो आप लोग जिस चीज़ के लिए बहुत परेशान रहते हैं ना, वो मान के चलिए मुझे बहुत लगता है कि कभी कभी बच्चों को पास में बुला कर चीज़ें बता दी जाए, क्योंकि सबका कमेंट का रिप्लाई करना आसान नहीं है। और मैं दिन भर इतनी वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरे पास डाटा उतना भी जो है सेफ़ नहीं हो पाता है। और डाटा की बात भी ज़्यादा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि मुझे अगले दिन की रणनीति बनानी रहती है कि आपकी चीज़ें कैसे आपको समझाना है, क्या चीज़ बतानी कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत ना हो, इसीलिए वो चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ जो 2 सब्जेक्ट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, उन्हीं का देखिए जो यानी कि जो 2 विषयों से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं का नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट में एडमिशन होगा। और दोनों विषयों को जोड़ लीजिएगा, 100 अगर बॉटनी में 100 जूलॉजी में पाए हैं, दोनों को जोड़ लीजिएगा, जितना आया 200 नंबर आया, 200 का औसत निकालिए, यानी आधा कर दीजिए, कितना है 100 नंबर है, 100 नंबर आपकी नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ बन गई। एंशिएंट पॉलिटिकल से दिए हैं, सोशियोलॉजी में एडमिशन कराना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िए, आधा करिए, जो नंबर आए उसी से एडमिशन कराना है। यही एक तरीका है, यही ऑफिशियल प्रोसेस है, ठीक। इसके बाद मत इस पर क्वेश्चन मार्क उठाइएगा, चीज़ें समझा दी गई हैं। और पूरे काउंसलिंग में कहीं भी दिक्कत नहीं है कि ये चेहरा वो है जो कि आपके साथ पूरे विश्वविद्यालय के पूरे प्रक्रम में आपके साथ चलता रहेगा। समझ रहे हैं, हम हाथ अगर पकड़ लेते हैं, जब तक आपको विश्वविद्यालय में अंदर ले नहीं जाएंगे, छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। कॉलेज मिले, कैंपस मिले, वो बात की बात है, लेकिन एडमिशन कराएंगे। अगर अच्छा नंबर आपने थोड़ा भी मेहनत करके ठीक ठाक नंबर लाए हैं तो एडमिशन होगा, कॉलेज में होगा, कैंपस में होगा, जहाँ आपकी जिसके अनुकूल आपका नंबर होगा वहीं पे एडमिशन होगा, ठीक है। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि इस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं हमेशा कहता हूँ काम क्रोध को जीतकर भीतर से शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छाँव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा। इसलिए आराम से मन को शांत करके, ये है कि पक्का मंगल होगा, पक्का कल्याण हो जाएगा, मनोकामना आपकी जो है ना विश्वविद्यालय में एडमिशन की, वो हो जाएगा। लेकिन ये लगातार चैनल से जुड़े रहिए, पूरा विश्वास बनाए रखिए। विश्वास देखिए एक नए जीवन की उत्पत्ति करता है। जहाँ विश्वास, अगर विश्वास है कि एडमिशन होगा तो एडमिशन होगा। अब यही है कि अब होगा कि नहीं होगा। कई बच्चे खुद ही से मुझसे पहले पूछेंगे, सर ये मेरा स्कोर कार्ड कुंडली अपनी भेजेंगे, कैटेगरी बताएंगे, उसके बाद कहेंगे मुझे तो नहीं लग रहा हो, नहीं होगा। एक बच्चे के जो गार्जियन मुझसे बात कर रहे थे, वो बहुत परेशान था, अभी बताइए एमए में एडमिशन लेना, उसके गार्जियन बात कर रहे थे मुझसे, तो मैंने उनसे कहा, वो मुझे ही बता रहे कि इसका नंबर कम है तो होगा तो नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा सर आप मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे खुद बता रहे हैं? तब फिर मैंने चीज़ें उन्हें समझाई कि एडमिशन होगा, उनका जितना नंबर था ठीक ठाक था, एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूँ तो आपकी एक एक चीज़ें बता दूँ कि आपका एडमिशन कहाँ होगा, कैसे होगा, लेकिन वो चीज़ें कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत बच्चे हैं, 1900 मैसेज मुझे कल से आ चुके हैं, सोचिए सब, जब से आपको बीजेटी फर्स्ट का रिजल्ट आया। इसलिए लगातार चैनल से जुड़े रहिए, जो भी आपके सवाल संशय है उसको कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, उसकी नई वीडियो आपको मिल जाएगी। लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।